हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर से हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज के रूप में सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं उसको हम देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है, और इसके अंदर आपको देखना होता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यार हम ये देखते हैं कि ये सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन है, इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं कवर करने हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हम क्या कवर करेंगे। हम इसमें पहले हम कवर करेंगे कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। उसके बाद हम इसमें देखेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है एंड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम पॉवर सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम फ्रोबनियस मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पॉवर सीरीज सॉल्यूशन एंड ये जो फ्रोबनियस मेथड है दोस्तों, ये दो मेथड हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है। तो इन दो मेथड को यार आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 100% है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए यार ये दो मेथड हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिनको आपको ढंग से यार पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है। और इसके आगे हम देखने वाले हैं वो है बेसल्स एंड लीजेंड्रेस इक्वेशन एंड देयर सीरीज सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल एंड बेसल्स फंक्शन। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जनरेटिंग फंक्शन। उसके बाद देखेंगे फ्यूरियर लीजेंड्रेस सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं यार जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले क्या हमें जानना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो फ्रोबेनियस मेथड, एक सीरीज मेथड। ठीक है। तो ये दो मेथड को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, कुछ स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे लीजेंड्रेस और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको हम सॉल्यूशन करते हैं वो सीरीज के फॉर्म में करते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो सीरीज सॉल्यूशन पड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in its standard form, in its standard form, ठीक है। तो हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को कंसीडर करना है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है बाई डबल डैश प्लस का पी एक्स बाई डैश प्लस का क्यू एक्स बाई इजिकल टू 0। ठीक है। तो ये दोस्तों सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको आपको देखना ही पड़ेगा कि इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी आप उसमें ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा। ठीक है। तो देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे कि ए पॉइंट x इज इक्वल टू x0 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट
if 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 both functions px and qx are analytic at x0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, ए पॉइंट x इजिकल टू x0 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट इफ बोथ फंक्शंस px एंड qx आर एनालिटिक एट x इजिकल टू x0। मतलब जो x0 आपका पॉइंट है ये ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा जब px और जो qx है ये दोनों के दोनों एनालिटिक हों। एनालिटिक का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ सिंपल वे में बता देता हूँ। दैट इज नाइदर px nor qx becomes infinite at x इजिकल टू x0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि px और qx इन दोनों में से कोई भी फंक्शंस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए x इजिकल टू x0 रखने पर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट बन गया, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, x इजिकल टू x0 रखने पर, ठीक है, px और qx दोनों फंक्शंस इनफाइनाइट नहीं बनने चाहिए, मतलब फाइनाइट होने चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। अगर फाइनाइट नहीं है मतलब इनफाइनाइट बन गया तो वो कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। समझे आपको? तो हम एक बार सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन है, इफ x इजिकल टू x0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अगर x इजिकल टू x0 इज नॉट ए ऑर्डिनरी पॉइंट अगर नहीं हुआ ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा सिंगुलर पॉइंट। ठीक, अब वह बात ये है, सिंगुलर पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ए सिंगुलर पॉइंट x इजिकल टू x0 इज रेगुलर इफ। अब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी दोस्तों। पहली कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू x0 x माइनस x0 और यहाँ पर रहेगा px। ठीक है, इसकी लिमिट दोस्तों फाइनाइट आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट। ठीक है, पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है इसमें कि लिमिट x टेंडिंग टू x0, ठीक है, x माइनस x0 का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ रहेगा qx। ठीक है, qx इजिकल टू ये भी फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों फाइनाइट हैं तभी ये पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट पहुंच गई तो वो कहलाएगा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इफ एनी वैल्यू इज इनफाइनाइट then it is called irregular singular point, irregular singular point। ठीक है, तो यार ये डेफिनेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई, ऑर्डिनरी पॉइंट की। आपको क्या करना है, px और qx में x की जगह x0 मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है, तो आपको px और qx में x इजिकल टू x0 पुट करना है, मतलब वो पॉइंट पुट करना है और देखना है कि वो इनफाइनाइट आ रहे हैं या फिर फाइनाइट आ रहे हैं। ठीक है, अगर फाइनाइट आते हैं तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट आ गए, ठीक है, कोई एक इनफाइनाइट आ गया तो वो कहलाएगा आपका सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा।
और सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो पी एक्स इजिकल टू फाइनाइट आना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये भी फाइनाइट आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो वो कहलाएगा आपका रेगुलर इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो यार ये डेफिनेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सो दैट द एक्स जीरो, ठीक है, एक्स इजिकल टू जीरो, आपको ये शो करना है कि एक्स इजिकल टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको आपको एक बार लिख लेना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं यार एग्जाम में। ठीक है, तो आपके पास गिवन है बाई डबल डैश प्लस का एक्स बाई डैश, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक, और n2 में बाई इजिकल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है। मतलब बाई डबल डैश प्लस पी एक्स बाई डैश प्लस क्यू एक्स बाई इजिकल टू 0, मतलब बाई डबल डैश का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाई डबल डैश का कॉफिशिएंट 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच कर रही है। तो मैच कर रही है तो यहाँ से आप देख सकते हो जो बाई डैश का कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ पी एक्स का काम करेगा, और जो बाई का कॉफिशिएंट होगा वो यहाँ पर क्यू एक्स का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार कॉफिशिएंट लिख लेते हैं यार। ठीक है, तो आपका देख गिवन है कि पी एक्स आपके पास गिवन है वो है एक्स के बराबर, और क्यू एक्स आपके पास गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो पी एक्स मिल गया, क्यू एक्स मिल गया। अब हमें ये चेक करना है कि एक्स इजिकल टू एक्स जीरो है, मतलब ये, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। तो सिंपल है, बस एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इजिकल टू 0 पर। ठीक है, तो पी ऑफ 0 आपका क्या बनेगा, पी ऑफ 0 तो वो बनेगा 0, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है आपका फाइनाइट है। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इसमें रखेंगे, ठीक है, तो आपका ये बनेगा क्यू ऑफ 0 इजिकल टू 0 का स्क्वायर प्लस का 2, मतलब ये बन रहा है 2। ठीक है, जो कि ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे फाइनाइट। ठीक है, जब दोनों के दोनों फाइनाइट हैं दोस्तों तो हम यहाँ कह देंगे कि x इजिकल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दैट इज x इजिकल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट, तो हम यहाँ कह देंगे x इजिकल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। यही हमें शो करना था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यार 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं ये। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है ये। कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि सो दैट द x इजिकल टू -1 आर सिंगुलर पॉइंट एंड आल्सो इट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार ये हमें शो करना है यहाँ पर कि x इजिकल टू -1 है वो सिंगुलर पॉइंट है एंड आल्सो इट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये भी हमें शो करना है। ठीक है, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में ये है, तो इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें बाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी जो d2y/dx² है इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और d2y/dx² को हम बाई डबल डैश लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाई डबल डैश प्लस का ये बनेगा आपके पास में x² -1। ठीक है, और डिवाइड में बन जाएगा ये x² और यहाँ पर है x प्लस का 1। ठीक है, और इसको हम लिख रहे हैं बाई डैश। ठीक, प्लस में ये चलेगा 2 अपॉन में, और नीचे आएगा दोस्तों ये x² और x प्लस का 1। ठीक है, इनटू में बाई इजिकल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब आपको px और qx देखना है। जो बाई का कोफिशिएंट होता है वो आपका px होता है। ठीक है, बाई डैश का जो कोफिशिएंट होता है, और जो बाई का कोफिशिएंट होता है वो आपका qx होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि px आपका जो मिलेगा
वो है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, और डिवाइड में है आपके पास में एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस का वन, ठीक है। तो ये आपका पी एक्स हो गया। अब आपके पास जो क्यू एक्स है उसको हम देख लेते हैं। आपके पास क्यू एक्स है 2 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस का वन, ठीक। तो ये आपके पास में क्यू एक्स है। अब हमें ये चेक करना है कि एक्स इजकल टू माइनस वन सिंगुलर पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इजकल टू माइनस वन, इस पर हम देखेंगे एट एक्स इजकल टू माइनस वन। तो माइनस वन पर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह माइनस वन रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ बनेगा दोस्तों पी ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस वन इजकल टू क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि एक्स प्लस का वन, ठीक है, और एक्स माइनस वन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। और डिवाइड में है आपके पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस का वन, ठीक। अब आप देख रहे हैं एक्स प्लस वन से यहाँ एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा। जब आप माइनस वन रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह, तो आपको मिलेगा माइनस का टू, ठीक है, एक्स की जगह माइनस वन रखने पर, ठीक है, नीचे तो प्लस का वन बन जाएगा। तो माइनस टू मिला जो कि आपका एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब अगर क्यू एक्स में अगर माइनस वन रखें, ठीक है, तो क्यू ऑफ माइनस वन रखें यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा 2 में नीचे रखने पर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, और ऊपर रखने पर ये बन जाएगा जीरो, माइनस वन बन एक्स की जगह रखेंगे, ठीक है, तो वन और माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो 2/0 भर रहा है दोस्तों, और ये 2/0 का मतलब इन्फाइनाइट भर रहा है। तो मैंने कहा दोस्तों अगर पी ऑफ एक्स या क्यू एक्स एक्स में से कोई भी एक वैल्यू इन्फाइनाइट बन गई तो वो कहलाएगा आपका सिंगुलर पॉइंट, मतलब फिर वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी पॉइंट में दोनों पी एक्स और क्यू एक्स फाइनाइट आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पर कि दैट इज एक्स इजकल टू माइनस इज ए सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब आपको ये पहचानना है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो दो कंडीशन थी उसको हम देखेंगे। पहली कंडीशन थी हमारी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो का मतलब यहाँ पर माइनस वन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो का मतलब माइनस वन है, तो ये प्लस का वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एन टू में पी एक्स होता है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइड में कितना है इसके, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस का वन, ठीक। अब आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखना एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वन रखने पर यहाँ पर तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का वन ऊपर बन जाएगा, जिससे कि ये जीरो हो जाएगा, और नीचे तो वन बनेगा, लेकिन आ रहा है जीरो, जीरो एक फाइनाइट नंबर है यहाँ से, ठीक है। अब हम दूसरा भी देखते हैं, क्या दूसरा भी कुछ ऐसी तरीके से आ रहा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, एक्स जीरो का मतलब माइनस वन, और एक्स माइनस एक्स जीरो तो मतलब प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। और इसका होता है होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स की वैल्यू है 2 में एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स प्लस का वन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर बचा एक्स प्लस वन और 2 में एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, ठीक है। तो जब आप x की जगह माइनस वन रखेंगे तो नीचे तो वन बचेगा, ठीक है, और लेकिन माइनस वन ऊपर रखने पर ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये भी जीरो आ रहा है, तो मतलब दोनों के दोनों यहाँ पर जीरो आ रहे हैं जो कि एक फाइनाइट है, ठीक है। जब फाइनाइट नंबर आता है तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस केस में वो कहलाता है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट इज एक्स इजकल टू माइनस इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यार मुझे लगता है आपको यार ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है या ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आगे यूज होगी है, इसलिए इसको समझना बहुत अधिक जरूरी था, ठीक है।